मीन्स लोगों को देखने थे, उनको आसानी कहाँ से हो जाएगा, उस बुनियाद पर आप करते तो लोग वेलकम करते। तो ये सारे पैरामीटर्स आज के इस टेंटेटिव अनऑफिशियल ड्रॉप में कहीं नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात, जो हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं मतलब कॉर्डन करके चलाया जा रहा है। तो आज तक तो शायद आप भी समझते थे कांग्रेस अपोजिशन बराए अपोजिशन कहता है, आप लोग भी कोई लोग हमारी बात को यकीन नहीं करते थे, हमारे नेशनल लीडर्स के उठाए हुए सवालों को यकीन नहीं करते थे। मगर आज तो सारे प्रूफ सामने आ गए, आज तो उससे कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से जो यहाँ हवाएं थी साल भर पहले भी, 6 महीने पहले भी, कि ये डिलिमिटेशन तो खाली एक बोर्ड है, जो डिलिमिटेशन में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये गली कोचों में कहीं बनाया जा रहा है। ये पटवारी तहसीलदार के ऊपर जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो उनको डिज़ाइन बनवा रहे हैं। तब तो हमें कह रहे थे कि मीर साहब, अरे कांग्रेस वालों, आप वक्त से पहले ही क्यों बोल रहे हो, आप घबरा क्यों रहे हो। मगर आज वो बात साबित हुई, आज वो चीज़ प्रूव हुआ। मैं आपके जरिए देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसने ऑल पार्टी मीटिंग ली, ऑल पार्टी मीटिंग में जब उनको ये खदशात बताए गए, होम मिनिस्टर के सामने, सिक्योरिटी एडवाइज़र के सामने, जब हमने ये खदशात उनको बताया कि ऑलरेडी वहाँ मैपिंग कहीं और खेतों में बनाई जा रही है जिससे डिलिमिटेशन को कोई मतलब नहीं है, तो तब उन्होंने इस बात का एश्योर किया था कि आप इन चीज़ों पर मत जाइए, जो पैरामीटर से उनके मुताबिक होगा और कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा। मगर आज आपने भी 8 दिन पहले देखा किस तरह से रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट अपने एक विधायक, साहब का विधायक को कह रहा है कि चिंता मत कर, ये एरिया मैं आपको वापस दे रहा हूँ। कौन सी अथॉरिटी के साथ उसने कहा कि ये एरिया मैं आपको वापस दे रहा हूँ, ये एरिया आपको वोट डालेगा, और वो सारा पब्लिक डोमेन में अगर आप कहोगे तो मैं एक बार उसको सुनाना भी चाहता हूँ, वरना फिर कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि ये कैसे आप बोल रहे हैं। शक्तिराज जी, शक्तिराज मंत्री, नमस्कार। ये क्या हो रहा है, ये बच्चा लोग क्यों आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब। अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात करो। मैं देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंद्र राणा हूँ। क्या करा करूँगा, तुमसे बोला देवेंद्र राणा से, मैं उनकी क्या। अब मैं नया जोड़ रहा हूँ, मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं ये असर वाले। ये आपने नमस्कार, जम्मू संवाद में आपने देखा कि मतलब ये आपके सामने है सारा चीज़, और मैं नहीं बता रहा हूँ ये कौन है, वो खुद बता रहा है मैं कौन हूँ, नाम का भी कंफ्यूजन नहीं। और जिस अथॉरिटी के साथ कह रहा है, उस अथॉरिटी, उस ताकत के साथ कहने के साथ ही उतनी ही ज़ोरदार तरीके से डिलिमिटेशन पर सवाल उठता है, जो हम पहले कह रहे थे। क्या रोल रहा अब उस सुप्रीम कोर्ट जज की, जो रिटायर्ड जज उसकी चेयरमैन है, अब कोई उसकी बात कर कोई यकीन करेगा? क्या अथॉरिटी रही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो उसका मेंबर है, कौन सुनेगा उसकी बात? क्या पोजीशन रही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, जो उसका मेंबर है? तो ये पब्लिक के बीच में साफ क्लियर हुआ है। मैं आज के दिन पर कोई ये रीजन या वो रीजन की बात, कोई बात नहीं, ये ज़िला या वो ज़िला, बिल्कुल नहीं। मगर आपने ड्राफ्ट में भी देख लिया, इन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को तोड़फोड़ किया, जो जम्मू कश्मीर की पहचान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और लोगों को आसाइश देने के बजाय ट्रबल्स में डाल रहे हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनका नाम ही मिटा दिया। आप यहाँ सुचेतगढ़ का आज देख लीजिए, नक्शे में कहीं नाम है। आप सुंदरबनी नौशहरा का नाम देख लीजिए, कहीं है। आप कालाकोट का नाम ले लीजिए, कहीं एग्जिस्ट करता है। आप गांधीनगर, जो मेरे समझ के हिसाब से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम से जिन्होंने भी उसको नाम रखा होगा, और महात्मा गांधी भी अब इनको खलने लग गया, उस गांधीनगर को भी एबॉलिश कर दिया।
इसी तरह से कश्मीर के अंदर दूसरे खित्ते में कोई नूराबाद कहलाया जाता था, उसकी मीनिंग बहुत बड़ी होती थी। कोई ब्रेंग कहलाया जाता था, वो नाम एबालिश कर दिए। इसी तरह से श्रीनगर शहर में देख लीजिए आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर जो उनके अपने नाम थे वो सारे ख़त्म कर दिए। तो हमारा आज कहने का मोटा मकसद जो है कि ये डिलिमिटेशन का लीक रिपोर्ट जो हमारे सामने है, हमें किसी तरीके से ये नहीं लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने, तो बातों बातों में वो बता दिया गया, सारी पार्टीज़ ने अपनी राय बता दी। और उसके बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो एक बना बनाया ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया ने टेकअप किया, अवामी हलकों ने उस पर नज़र डाली, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी नज़र डाली। तो आज 10 दिन 12 दिन गुजरने पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जिसने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेलकम किया होगा। पहली बात तो ये, अगर कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर में बातें सुनाई दे रही है, वो रोने की आवाज़ें, वो चिल्लाने की आवाज़ें, वो सारी चीज़ आपके सामने। और जो ड्राफ्ट को अगर मैं पहली नज़र में देखूंगा, मैंने कई जगह कहा आपके मीडिया वालों के ज़रिए, पहले तो भाजपा ने स्टेट को ख़त्म करने का, जो जम्मू कश्मीर नाम था उसको पूरे दुनिया में जाना जाता था, वो एबालिश किया, यूटी बनाया, बाइफरकेट किया, वो सारी उसके हिस्से। दूसरा बड़ा जो कदम उनने उठाया, जो बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम किया बाय वे ऑफ डोमिसाइल, और यहाँ के ज़मीनों पर आक्रामक अटैक करने का, यहाँ की ज़मीनें हासिल करने का, और यहाँ के नौजवानों के रोज़गार छीनने का, उसमें हिस्सेदारी लेने का, ये दूसरा उनका हमला था। और तीसरा और बड़ा हमला जो अब आ रहा है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए आ रहा है। और जो भी यूनिट्स बने हुए थे, मात्र काम था 7 सीटें इंक्रीज़ करना, और 7 सीटें इंक्रीज़ करने के लिए जो मैंने पहले ही कहा, उसके लिए बाज़ाब्ता पैरामीटर्स डिफाइंड है। उसके बाहर बोलने जा सकते हैं ना, उसके बाहर कोई डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो उनके सामने पैरामीटर्स बताए गए हैं, मेरिट्स बताए गए हैं कि जब आप सीट इंक्रीज़ करोगे आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, पहले लद्दाख समेत एक यूनिट था, उसको बाहर निकाला। आज भी जम्मू कश्मीर कंप्लीट हमारे 18 ज़िले एक यूनिट है। तो इस यूनिट में उन पैरामीटर्स के बुनियाद पर जहाँ जो चीज़ बनता, मगर एक अंधा काना भी देखता, आबादी कहीं ज़्यादा है, आबादी के बुनियाद पर निकलना है, निकालो। आपको कोई लंबा टेरिन कहीं पर है, बहुत लंबा एरिया है और वहाँ लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, उस बुनियाद पर आप करते तो